है वो लोग जो कि वाकई कुछ वेट को लूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज हम रमज़ान के अंदर किस तरह हमने अपनी डाइट को मेंटेन करना है और किस तरह हमने मैक्सिमम फैट रिड्यूस करना है, अपना वेट को रिड्यूस करना है। इससे हमने फायदा रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माजिद अली फिटनेस। कैसे हैं? आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है रमज़ान के अंदर हमने किस तरह फैट को रिड्यूस करना है, हमने वेट को रिड्यूस करना है। वो लोग जो कि वाकई कुछ वेट को लूज करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज हम रमज़ान के अंदर किस तरह हमने अपनी डाइट को मेंटेन करना है और किस तरह हमने मैक्सिमम फैट रिड्यूस करना है, अपना वेट को रिड्यूस करना है। इससे हमने फ़ायदा कैसे हासिल करना है। बहुत से लोगों के बहुत से प्लान होते हैं कि हमने पूरा साल वो वेट करते हैं कि रमज़ान आएगा, रमज़ान के अंदर हम जाके डाइट करेंगे, वेट रिड्यूस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास नॉलेज ना होने की वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं, तो अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज कुछ लोग इस तरह करते हैं कि बहुत ज़्यादा या तो खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या वो कुछ लोग ऐसे होते हैं रमज़ान के अंदर वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल वो कहते हैं कि हमने खाना ही नहीं ताकि हमारा वेट जो है ना वो रिड्यूस हो जाए, हमारा जो फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा। बट होता नहीं है ऐसे। वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उनका मेटाबॉलिज्म भी डेड हो जाता है। और जब वो रमज़ान ख़त्म होता है तो वो जो ही अपनी नॉर्मल डाइट के ऊपर आते हैं तो वो एकदम जो अपना वेट है उसको रीगेन करते हैं, तेज़ी के साथ रीगेन करते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि यार मैं तो पानी भी पीता हूँ तो मुझे लगता है, समटाइम कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। तो वो यही वजह होती है कि आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डेड हो चुका होता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा चिड़िया जितना भी खाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो चले बातें तो बहुत हो गई हैं, अभी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमें नीड होती है वो होती है हमें पानी की। पानी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के रोज़े हैं, बहुत ज़्यादा हमें फील होता है कि हम पानी का इस्तेमाल करें, बार बार पानी को पिएं। तो होता इस तरह है, हम जब रोज़ा अफ्तार करते हैं हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं मीठा पानी जो है उसके इनटेक करना शुरू कर दें, उसे पीना शुरू कर दें। 1 गिलास 2 गिलास ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम ये मीठा पानी यूज़ करते हैं रोज़ा अफ्तारी करने के फ़ौरन ही बाद, साथ में हम फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं, साथ में हम ड्रिंक्स पी रहे होते हैं मीठे, तो वो एकदम हमारे ब्लड के अंदर स्पाइक करता है और जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। और जब 1-2 गिलास पी लेते हैं, 3 पी लेते हैं, वो समटाइम ऐसे भी होता है कि बंदा जब अफ्तारी करके फिर आपका दिल ही नहीं करता, आप ऐसे गिर जाते हैं, बस कहते हैं कि अब नमाज पढ़ने भी ना जाएं, क्योंकि बॉडी के अंदर उस वक्त ग्लूकोज की लेवल इतना अप हो चुका होता है कि आपको और ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि कौन सी ऐसी आपकी डाइट होने बॉडी को भी मेंटेन रख सकते हैं, मस्कुलर बॉडी रख सकते हैं रमज़ान के अंदर, और मैक्सिमम आप 15 से 20 किलो इसके अंदर अपना वेट रिड्यूस करने वाले हैं। अगर आप ये डाइट फॉलो कर लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कितनी जो है पोर्शन हम करते हैं। इसके अंदर हमारी 3 होती हैं अमूमन, जो कि टाइम होते हैं हमारे 3 होते हैं जिसमें हम खाना पीना खाते हैं रमज़ान के अंदर। एक हमारी सहरी होगी, दूसरा हमारा अफ्तार और तीसरा डिनर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहरी की। सहरी के वक्त हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या हमारी ताकि हमारा वेट भी रिड्यूस हो और हम एक्टिव भी रहें सारा दिन, जो है हमारी ना हमें भूख भी ना लगे और हम अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करें। तो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है रात के वक्त आपने 1 जग के अंदर पानी लेना है, उसमें साथ में मिंट के 2-3 पत्ते वो भी डाल दें, साथ में 1 लीमू डाल दें कट करके, उसे के अंदर स्क्वीज़ नहीं करना, उसे वैसे कट करके आओ। 1 कंबर ले लें, उसको 1 जग पानी का आपने उसको भर के इसके अंदर ये चीज़ें डाल के रख देना है, जो कि सहरी के वक्त आपने वही पानी को यूज़ करना है, जो कि आपकी बॉडी को सारा दिन हाइड्रेट रखेगी। आपको वाटर लेवल जो है वो आपका लो नहीं फील होगा, आपकी बॉडी जो है
हाइड्रेट रहेगी, वाटर लेवल आपका लो नहीं होगा। इससे आप सारा दिन एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। पे हम सेकंड नंबर पे ओट्स का यूज़ करेंगे, जिसे जौ का दलिया भी हम कहते हैं। वो भी आप एक बाउल भर के आप सहरी के वक्त कोशिश करेंगे वो खाएं। उससे आपको फाइबर मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, आपको प्रोटीन भी सोर्स मिलेगा, वहाँ से कुछ प्रोटीन्स की मिकदार भी मिलेगी। करना है। अब बात करते हैं हम रोटी की सालन की, उसमें हमने क्या खाना है। तो गाइस हमने बिल्कुल डीप फ्राई जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी, हमने बिल्कुल तली हुई चीज़ें नहीं खानी। सालन ऑयल कोई भी होता है जो प्रोसेस ऑयल है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अपने डाइट प्लान के अंदर, वेट लॉस के अंदर, कि हमने जितने भी प्रोसेस ऑयल हैं उनसे छुटकारा हासिल करना है, वो नहीं यूज़ करने हैं। हम उसकी जगह पे, हम ऑयल की जगह पे हम देसी घी का यूज़ कर लेंगे या जैतून का ऑयल हम यूज़ कर लेंगे। आपने अगर कोई उसके अंदर आप सालन बना के खा सकते हैं इस ऑयल के अंदर। और कोशिश आपने ये भी करनी है आप सब्ज़ पत्तों वाली, जिसके अंदर आयरन ज़्यादा हो, आपने वो सब्ज़ियाँ वो ज़्यादा खानी है। लाइक पालक होगी, पालक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप वाइट चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस बात आ जाती है रोटी की। रोटी हमने एक चपाती, हम रोटी भी इस्तेमाल करेंगे, रोटी भी इस्तेमाल करेंगे, बट एक चपाती, उसमें पराठे नहीं करने। पराठों को बिल्कुल स्किप कर दें आप अगर वेट लूज़ करना है तो। और साथ में हमने दही का इस्तेमाल करना है। दही बहुत अच्छी है, जो कि एनर्जेटिक रखेगी। आयरन आपको सोर्स है हमारा, वहाँ से हाफ फ्राई करके हम खा सकते हैं एग्स को। तो ये हो गया गाइस हमारा सहरी का खाना। सहरी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अफ्तारी की। अफ्तारी के अंदर हमने अपनी सुन्नत के मुताबिक, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम खजूर के साथ अफ्तारी करेंगे। 3 से 5 मैक्सिमम हमने खजूर खानी है और एक सादा गिलास पानी का पीना है। इसमें हमने पेशेंस के साथ काम लेना है। हमने पानी बस पी जाना है, उसको ऐसे नहीं करना, ना ही मीठा पानी यूज़ करना है हमने। और मैक्सिमम अगर आपको बहुत सी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप नींबू पानी जो है, फ्रेश लेमन जो है वाटर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 गिलास मैक्सिमम, 1 गिलास यूज़ करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज 10-15-20 मिनट का वक्फा डाल के। साथ में हमने कोशिश करनी है कोई फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट चाट हमने यूज़ कर लेंगे। 1 बाउल थोड़ा सा 100 ग्राम तक मैक्सिमम हो। बहुत ज़्यादा भी फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना, या फ्रेश जूस का 1 गिलास आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिनर का टाइम, डिनर के अंदर हमने कोशिश वही करनी है कि हमने कोई भी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। डीप फ्राई, पकोड़े, समोसे, पैटीज़ बन जाते हैं, ये वो सब कुछ, ये आप ऑयली चीज़ें सब छोड़ दें, इनका इस्तेमाल नहीं करना। और सेम कोशिश करनी है हमने डीप फ्राई कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। ऑयली थिंग्स जितनी भी हैं, पकोड़े, समोसे, इनसे दूर रहना है। ज़्यादा मीठे मशरूबात से हमने ड्रिंक्स नहीं करने, हमने सिंपल वाटर यूज़ करना है। और साथ वही हम फ्रूट्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम वाइट चिकन और फिश का इस्तेमाल करेंगे गाइस, जो कि हमारी बॉडी की प्रोटीन जो है जितनी हमें रिक्वायर्ड है वो भी पूरी होगी, और इससे हमारी बॉडी मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे और हम खुद को एनर्जेटिक भी फील करेंगे। बेसिकली हमारा मकसद गाइस है वेट लूज़ करना। तो ये वाला जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिंपल सा डाइट प्लान है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मैक्सिमम आप इससे वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जितना आप इसको ज़्यादा फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। 15 to 20 kg मस्ट गारंटी के साथ गाइस मैं आपको कहता हूँ कि आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। जो कहते हैं कि हमने रमज़ान के अंदर वेट लूज़ करना है, वो ज़रूर ये वाला डाइट प्लान फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा इस डाइट प्लान का। तो होपफुली गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।